Hello friends, today we are discussing about AV scan. My name is Dr. Preeti Gupta. I am studying in 4th year nowadays. And do not forget to like, subscribe and share. And also comment this video is useful or not. Let's get started. AV scan. AV scan also known as Pinus canadensis. Common name Hemlock and family name कोनीफेरी. AV स्कैन हम मेन ये मेडिसिन यूज करते हैं इंडाइजेशन होने पे, प्लस उसके साथ मेरा की सिम्टम्स क्या है, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट. दो सिम्टम्स इसमें की पॉइंट्स होते हैं, इंडाइजेशन एंड यूट्रस डिस्प्लेसमेंट. ओके, मैं अब इसको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ. इसका इंट्रोडक्शन में ये क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन आर अफेक्टेड बाय AV स्कैन. गैस्ट्रिक सिम्टम्स आर मोस्ट मार्क्ड. अ कैटारल कंडीशन ऑफ द स्टमक इज प्रोड्यूस्ड. देयर आर पेक्यूलियर क्रेविंग विथ चिली सेंसेशन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशली इन वुमेन with uterine displacements, probably due to defective nutrition and debility, respiration and action of the heart. Lowered wants to lie down all the time. Skin cold, clammy, hands cold, very fat. Right lung and liver feel small and heart glate. Means introduction में हमने क्या समझा इसमें कि मेन क्या ये म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होता है. अगर पर्सन का म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे GIT, गैस्ट्रिक सिम्टम्स एंड यूट्रस डिस्प्लेसमेंट, मीन इसमें दो की पॉइंट्स हैं. देन हम क्लिनिकली अगर इसे देखा जाए यूज करेंगे तो इंडाइजेशन, लीवर डिसऑर्डर, यूटेराइन डिसऑर्डर. मेन इसमें एवी स्कैनोडेंसिस में क्या है, मेन सेंसेशन होता है. इसमें पर्सन क्या चिली सेंसेशन होता है, शिवरिंग होता है, कोल्ड, क्लेमी, और उसका अगर मैं एब्डोमेन में सेंसेशन देखेंगे तो सेंसेशन एज इफ द लीवर वेर स्मॉल एंड हार्ड. देन अगर रेस्पिरेटरी में सेंसेशन देखेंगे तो एज इफ द राइट लंग्स वेर स्मॉल एंड हार्ड. मीन इस मेडिसिन में हमने जॉन हेनरी क्लार्क, विलियम बोरिक, डॉक्टर विलियम बोरिक, डॉक्टर SK दुबे की बुक से मैं इसे आपको समझाती हूँ. मेन कैरेक्टरिस्टिक इसमें देखेंगे बाय क्लार्क. AV scan has been only imperfectly proved, but it has marked symptoms which will serve to indicate it is any case of disease in which they may be prominent. Great appetite, tendency to overeat, gnawing hungry, faint feeling in epigastrium. According to Hell, it has cured a light-headed feeling attended with a gnawing hungry, faint feeling at epigastrium, craving hunger with if gratified was followed by distension of the stomach. मीन्स इसमें पर्सन का जो स्टमक होता है इतना ज्यादा मतलब स्वेल डिस्टेंशन हो जाता है कि पेशेंट इतना खाता है कि उसे पता भी नहीं चलता. मतलब हार्ट बीटिंग ऑफ द हार्ट among the peculiar sensation of feeling as if the right lung and liver were small, heart pain beneath right scapula. The patient lies with the legs drawn up, shivering as if the blood turned to cold. मतलब पेशेंट में इतना ज्यादा शिवरिंग होती है कि पेशेंट का ब्लड भी वो कोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, अब इसका मेन गाइडिंग सिम्टम्स देखेंगे हम तो, और मेन इसका मेन तो एक्शन हमने पहले ही बता दिया कि GIT में और इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में. ओके, देन इसका हम अब गाइडिंग सिम्टम्स बताएंगे कि मेन इसका की पॉइंट्स क्या है गाइडिंग सिम्टम्स का. ग्रेट डेबिलिटी. चलिए पहले मैं गाइडिंग सिम्टम्स के पहले आपको माइंड बता देती हूँ कि पर्सन का माइंड कैसा होना चाहिए. पर्सन क्विट, केयरलेस बट इजिली फ्लैटेड, इजिली वो फ्लैटेड हो जाता है. फिर इसका में गाइडिंग सिम्टम्स देखेंगे तो मेन पर्सन क्या होता है इसमें कि ग्नेविंग हंग्री होता है, फैंट फीलिंग एट द एपिगैस्ट्रियम, ग्रेट एपेटाइट,
tendency to eat far beyond the capacity for digestion. Chilliness is very characteristic, especially when associated with peculiar craving and prostration. A remedy for uterine displacement with sore feeling at fundus of uterus relieved by pressure. फिर इसका में पेक्यूलियर में अगर जाते हैं तो अगर इसमें हेड से सिम्टम्स स्टार्ट करते हैं तो हेड में उसे टिप्सी फीलिंग और स्विमिंग ऑफ द हेड, लाइट हेडेड। माउथ में देखेंगे तो ड्राइनेस ऑफ द माउथ होगा। एपेटाइट देखेंगे उसमें ग्रैमिंग हंग्री होगी। स्टमक में देखेंगे तो डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक एंड द एपिगैस्ट्रियम बर्निंग होती है। एब्डोमेन में देखेंगे तो सिक फीलिंग इन द बावेल्स, रंबलिंग इन द बावेल्स आफ्टर ईटिंग विथ ग्रेट एपेटाइट, सेंसेशन एज इफ द लिवर वेयर स्मॉल एंड हार्ड एज इफ बाइल वेयर डिफिकल्ट। यूरिनरी ऑर्गन्स में देखेंगे इसका तो यूरिनेट्स फ्रिक्वेंटली डे एंड यूरिनेट्स क्यों होता है बार बार, क्योंकि उसका यूट्रस हैवी हो जाता है, फंडस एरिया हैवी हो जाता है जिसके कारण यूट्रस डिस्प्लेसमेंट होता है, उसे हैवीनेस लगता है। फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में देखेंगे तो थिंग्स द वुम्स इज सॉफ्ट विथ फीबल। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स देखेंगे तो ब्रीदिंग sensation as if the right lungs lightly were small and hard. Heart देखेंगे तो action of the heart labored, increased action of the heart with distension of the stomach. फेस में जनरलिटीज अगर देखेंगे तो मतलब ऑल बॉडी में देखेंगे हम पर्सन का तो हैंड्स कोल्ड रहेगा, श्रंकन रहेगा, स्किन कोल्ड एंड क्लेमी, लाइज विद द लेग्स ड्रॉन अप, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, वांट्स टू लाई डाउन ऑल द टाइम, वेरी फैंट एज इफ टॉप ऑफ हेड वेयर द कंजेस्टेड। फिर इसमें फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन देखेंगे थिंग्स द वुम्ब इज सॉफ्ट एंड फीबल, सोर फीलिंग एट द फंडस ऑफ यूट्रस। उसको प्रेसिंग से क्या होता है, एम्लियोरेट होता है। ओके, देन इसका मैं आपको पेक्यूलियर सिम्टम्स में क्या बता देती हूँ। मेन स्टमक में क्या होता है उसे कि गैस्ट्रिक सिम्टम्स आर द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम्स टू गाइड अस इन आवर selection of the Avis scan. There is the canine hunger which grabs in the stomach, causing a sort of fainting feeling at the epigastrium. The patient does not know how much he eats, and very often there is excessive loading of the stomach, which causes distension of the स्टमक। मतलब उसका पेशेंट जो होता है वो जान रहा है कि मैं इतना खा रहा हूँ, उसको पता भी नहीं होता है, एंड कह रहे एक्सेसिव लोडिंग ऑफ द स्टमक हो रहा है, विच कॉसेस मतलब क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक है। एब्डोमेन विद सीवियर पैल्पिटेशन ऑफ द हार्ट। फीमेल जेनिटल ऑर्गन देखेंगे तो यूटेराइन प्रोलैप्स विद सोर फीलिंग एट फंडस ऑफ यूट्रस रिलीव्ड बाय प्रेशर, प्रोस्ट्रेशन, वांट्स टू लाई डाउन ऑल द टाइम, शी थिंक वुम्ब इज सॉफ्ट फीबल। अब इसमें अगर इसका डोज देखेंगे कि हमें इस पर्सन में इंडाइजेशन हो रहा है, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, इसमें देखेंगे कि क्विट पर्सन है, केयरलेस पर्सन है, ये सारी, और चिलनेस पर्सन है, बहुत ज्यादा शिवरिंग हो रही है, बॉडी पूरी ठंडी हो गई है, कोल्ड क्लाइमी हो गई है, तो हम इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या होता है कि हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देते हैं जिसमें हम पेशेंट का पूरे ऑल जर्नलिटीज का सिलेक्शन करके उसमें की पॉइंट्स को देख के फिर उसमें हम एक रेमेडी निकालते हैं, जिसमें हमारा सबसे बेस्ट रेमेडी इसमें उस पर्सन के लिए एविस कैनाडेंसिस है। अब इसे हम कितने डोज में देना चाहिए, डोज फर्स्ट टू थर्ड पोटेंसी में। हमें कभी भी अगर फर्स्ट टाइम पेशेंट को अगर मेडिसिन देते हैं तो हमें लो पोटेंसी से स्टार्ट करना चाहिए, हमें हाई पोटेंसी में फर्स्ट टाइम नहीं देना चाहिए। जैसे जैसे पेशेंट फॉलो अप में आता है वैसे वैसे मैं उसकी पोटेंसी अकॉर्डिंग पर्सन में इसको प्रिस्क्राइब करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।